हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आज की जो हमारी क्लास है वो डाइट के ऊपर है। तो डाइट क्या है? डाइट एक ऐसा ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है, या फिर कह सकते हैं कि नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन 1986 में जो आई थी, उसमें ये रिकमेंड किया गया था कि टीचर को ट्रेन करने के लिए एक ऐसी संस्था हो या फिर ऐसी प्रोग्राम हो जिसमें उसको स्ट्रेंथन मिले, उसको सहायता मिले। टीचर कैसे वर्क करता है, उसकी कैसी कार्य है, उसका कैसे उसने पढ़ाना कैसे है, ये सारा का सारा जो दारोमदार है वो किसका है? डाइट का है। तो डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग, मतलब कि डिस्ट्रिक्ट में एक खुला हुआ जिसमें ट्रेनिंग या फिर टीचर के लिए प्रोग्राम्स या फिर इन सर्विस आउट सर्विस जो भी है ना, जो प्रोग्राम्स चलाए जा रहे हैं किसके लिए? टीचर के लिए। तो ये एक ऐसा इंस्टीट्यूशन है जो कि पॉलिसी द पॉलिसी हैज़ प्रपोज द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स ऑफ एजुकेशन। तो पॉलिसी में ये था कि भाई हर डिस्ट्रिक्ट में ऐसा एजुकेशन हो, ट्रेनिंग हो, टीचर्स को ट्रेनिंग मिले। हर डिस्ट्रिक्ट में इसका इम्प्लीमेंटेशन होना चाहिए, सुपरविज़न होना चाहिए। किसके द्वारा? एजुकेटर के द्वारा, जो भी इसमें प्रोग्राम्स को चला रहा है, चाहे वो फॉर्मल हो चाहे वो नॉन फॉर्मल हो, सीनियर सेकेंडरी लेवल पे हो। तो जो डाइट है वो एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है किसका? डीबीई क्या है? डिस्ट्रिक्ट बोर्ड ऑफ एजुकेशन, जो सारा मतलब सिस्टम बिठा के रखता है कि कैसे एजुकेशन रिसोर्सेज क्या होंगे, क्या क्या है ना। तो सारा का सारा रोल है वो आइडेंटिफाई किसके द्वारा किया जाता है? डीबीई के द्वारा, ठीक है। तो जो भी हम एनसीईआरटी में है ना, एससीईआरटी में, ये सब में जो भी देखते हैं कि हमें किस तरह से हमारी बुक्स होंगी, किस तरह से हमें पढ़ाना है, अपडेशन क्या है, ट्रेनिंग क्या है, प्रोग्राम्स क्या क्या हैं, न्यू ट्रेंड्स क्या हैं, ये सारा का सारा हमें किसके द्वारा मिलता है? ये सभी एनसीईआरटी एससीईआरटी के द्वारा। तो ये सारे के सारे क्या हैं? सेंट्रल और स्टेट के लेवल पे हैं। सेंट्रल लेवल पे एनसीईआरटी है और स्टेट लेवल पे सीईआरटी है या फिर एसआई है, ठीक है। तो ये दो ऐसी थी, पर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे ऐसा कुछ भी नहीं था जिसमें टीचर्स को एक स्मूथली टीचर की ट्रेनिंग को देखा जाए या फिर उसको समझाया जाए, या फिर है ना स्टेट लेवल पे एससीईआरटी कर लेता था तो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे कुछ ऐसा नहीं था। तो डाइट जो है वो ऐसा अच्छा कार्यक्रम करती है जो एक्टिविटीज़ एसोसिएट करवाती है, ठीक है। डाइट क्या करती है? बहुत सारी एक्टिविटीज़ ऑर्गेनाइज करती है सो दैट कि टीचर जो है वो ट्रेंड हो। तो कहीं ना कहीं हमें समझ में आ रहा है कि जो डाइट है वो क्या है फॉर देम, कि क्वालिटी कंट्रोल है, ठीक है। क्वालिटी कंट्रोल कहाँ पे? एलिमेंट्री लेवल पे। देखो, हम फाउंडेशन ही बच्चे की अगर प्रॉपरली देंगे ना, तो वी फाउंड दैट कि जो हमारा जो बच्चा पढ़ के निकल रहा है उसका जो बेस है वो कमज़ोर नहीं होगा, वो बेसिक अपना काम कर पाएगा ज़िंदगी में ना। तो कहने का मतलब है कि यहाँ पे जो डाइट है वो ज़्यादातर फोकस किस पे किया जाता है? एलिमेंट्री लेवल पे। एलिमेंट्री लेवल पे मतलब कि जो बच्चा फाउंडेशन से, बच्चे को कैसे पढ़ाना है ना, टीचर का क्या क्या रोल हो सकता है, टीचर कैसे इसमें इम्प्रूवमेंट ला सकता है। तो हर डिस्ट्रिक्ट पे ये सारी चीज़ें होती हैं, ठीक है। हर डिस्ट्रिक्ट में हमें देखने को मिलती है क्या? डाइट, ठीक है। अब इतना समझ में आ गया कि डाइट का क्या काम है? ट्रेनिंग देना, प्लानिंग करना, ठीक है। एलिमेंट्री लेवल पे कैसे बच्चों को पढ़ाना है वो सब समझाना, ठीक है। तो इस्टेब्लिशमेंट क्यों इस्टेब्लिश किया गया? ताकि इन्वायरमेंट अच्छा हो डिस्ट्रिक्ट में, एक अच्छा ट्रेनिंग वाला माहौल बने, हर टीचर पढ़े, अपग्रेड हो, प्रोफेशनल एथिक्स आए उसके अंदर, है ना। प्राइमरी स्कूल टीचर्स के अंदर ये ना हो कि सिर्फ वहाँ जाके बातें कर रहे हैं और क्लास में बच्चे या खेल रहे हैं ना। तो उनको अच्छे से उनकी जो एनर्जी है उनको सेव करना और उनको सही डायरेक्शन देना। टीचर को पता होना चाहिए कहाँ पे बच्चे की एनर्जी देनी है, और ख़ुद को अगर वो अपनी एनर्जी भी लगा रहा है तो कितनी लगानी है। तो ये सारा इम्पॉर्टेंट फैक्टर होते हैं, इनको पढ़ना ज़रूरी होता है। तो जो एससीईआरटी है, ठीक है, एससीईआरटी क्या है? जो कि स्टेट लेवल पे है। फिर आता है हमारा डाइट, ठीक है। डाइट उसके नीचे आता है, एससीईआरटी स्टेट लेवल पे, डाइट जो है वो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे। और डाइट के अंदर ही हम देखते हैं इन सर्विस या फिर प्री सर्विस की बातें हम करते हैं।
पर क्यों खोला गया होगा डाइट, क्यों हमें बताया जा रहा है कि भाई डाइट पढ़ना है? तो एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स, एम्स क्या होता है, ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं? कुछ गोल्स होते हैं जो कि पर्टिकुलर होते हैं कि हमें एक सेशन के दौरान चाहिए होते हैं, तो उसको हम बोल देते हैं ऑब्जेक्टिव्स। और जो हमें लॉन्ग टर्म के लिए हमें एक वैल्यू क्रिएट करनी है, तो वो हमारी हो जाती है एम। तो एम्स क्या रहे होंगे, क्या ज़रूरत रही होगी डाइट की? तो भाई डाइट का इस्टेब्लिशमेंट हमारा बहुत पहले से हो गया। क्या इसका इम्प्लीमेंटेशन हमारे राज्य में होगा? डेफिनेटली होगा, टीचर्स बने हो तो आपको पता ही होगा। तो डाइट आर कंसिडर इम्पॉर्टेंट पार्ट, ठीक है, एजुकेशन, डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है क्या, डाइट, ठीक है। उसका क्या अर्थ है, क्यों ये लाया गया? ताकि क्वालिटी, ब्रिंग क्वालिटी कंट्रोल, टीचर एजुकेशन में एक क्वालिटी आए, क्वांटिटी नहीं हो। हम क्वांटिटी पढ़ के आ रहे हैं, इन्फॉर्मेशन हमारे पास आज बहुत है, हमारे आप यूट्यूब पे जाओगे, ढेरों टीचर्स मिल जाएंगे एक ही सब्जेक्ट के, तो आपको चूज़ करना है कि आपको क्या पढ़ना है, राइट। तो कहने का मतलब है कि टीचर एजुकेशन प्रोग्राम में या फिर उसकी ट्रेनिंग में इम्प्रूवमेंट लाने के लिए या फिर क्वालिटी लाने के लिए, क्वांटिटी के ऊपर नहीं जाना है, क्वालिटी के ऊपर जाना है कि भाई क्वालिटी कहाँ मिल रही है, वही हम देखेंगे। सो सम ऑफ द कोर ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द डाइट, क्या कोर ऑब्जेक्टिव्स हो सकते हैं? तो भाई सबसे पहला तो यही, हम क्वालिटी बात कर रहे हैं, तो क्वालिटी किस में? कंटेंट में, जो हम पढ़ा रहे हैं क्वालिटी हो, उसकी लाइफ के साथ कनेक्टेड हो, है ना। प्राइमरी एजुकेशन, बच्चे की जो प्राइमरी साल हैं, जो 5 साल जो उसके फाउंडेशनल और प्रिपरेटरी जो स्टेज है, वो तो अभी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी कह रही है, बट कहीं ना कहीं जो फाउंडेशन ईयर्स होते हैं ना, जो बच्चे के 5 साल होते हैं, जिसमें बाल वाटिका या फिर उनके बच्चों की जो है ना, किंडरगार्टन हो गया, फिर उसके बाद आपके 3rd to 5th हो गया, है ना, 1st to 5th जो भी है, तो 5th तक जितने भी बच्चे हैं वो सारे प्राइमरी एजुकेशन में आते हैं। तो उनको लर्निंग मटेरियल प्रोवाइड करना, किस तरह का उनका लर्निंग मटेरियल होगा, ठीक है, उनको क्या क्या पढ़ना है, ठीक है, लर्निंग मटेरियल क्या क्या होगा। तो क्वालिटी तो चाहिए ही चाहिए, बल्कि साथ में हमें लर्निंग मटेरियल उनका देख के कि उनके एज के हिसाब से क्या सूटेबल रहेगा, टू ब्रिंग इन प्रैक्टिस न्यू टीचिंग इनोवेशंस। जो भी न्यू हम देख पा रहे हैं कि कंस्ट्रक्टिवली बच्चों को समझाया जा रहा है, एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग हो रही है, कोई एक्शन वर्ड सिखाए जा रहे हैं तो बच्चा उसमें एक्शंस कर रहा है और फिर उसका आंसर दे रहा है, तो कहीं ना कहीं इनोवेशन, न्यू टीचिंग इनोवेशंस कहलाती हैं। और ये सारी इम्प्लीमेंट हो, उसका प्रैक्टिस हो क्लासरूम के अंदर, टीचर को ये पता हो कि कैसे ऑर्गेनाइज करना है, कैसे क्लास के अंदर वो सारी चीज़ें लेके आना है, तो ये सारे काम किसके हैं? डाइट के। तो डाइट में जो ऑफिशियल्स लगे होते हैं, एजुकेटर्स होते हैं, उनका यही काम होता है कि हमें टीचर्स को, प्राइमरी टीचर्स को कैसे ट्रेन करना है, न्यू टीचिंग इनोवेशंस मेथड हैं कैसे हम इस्तेमाल कर सकते हैं, टीचिंग एड्स का इस्तेमाल कैसे करना है, कंडक्ट टीचिंग ट्रेनिंग प्रोग्राम इन सर्विस टीचर्स। तो इन सर्विस टीचर जो भी सर्विस में है जो टीचर्स, उनके लिए टीचिंग ट्रेनिंग प्रोग्राम चलाने या फिर उनको एक्सपेरिमेंटल प्रैक्टिकल बेस्ड स्टडीज़ के बारे में बताना। देखो, अब जो छोटा बच्चा होता है ना, वो सेंसेस से सीखता है, वो अपने सेंसेस ज़्यादा इस्तेमाल करता है लर्न करने के लिए, तो हमें उसके सेंसेस का सही इस्तेमाल करना है उसकी लर्निंग में। तो कैसे करेंगे? प्रैक्टिकल बेस्ड लर्निंग होगी, प्रैक्टिकली हम उसको सिखाने वाले हैं। तो कैरी आउट द एक्सपेरिमेंटल प्रैक्टिकल बेस्ड स्टडीज़ फॉर बेटरमेंट ऑफ द प्राइमरी स्कूल एजुकेशन। तो बेसिकली हमें इतना पता चल रहा है कि जो अनट्रेन्ड स्टेक होल्डर्स हैं, मतलब कि आसपास वाले, जब बच्चा स्कूल में तो पढ़ लेता है 5 घंटे, बट जब घर पे जाएगा आसपास के लोगों को, उनको भी ट्रेन करना है, राइट। अडल्ट एजुकेशन ये तो अलग ही हो गया। टू असिस्ट द डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटीज़ इन द प्लानिंग इन ऑर्डर टू रियलाइज द ड्रीम ऑफ यूनिवर्सल, देखो यूईई क्या होता है? यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन की। कम से कम बच्चे का 8 तक तो पढ़ाई, उसकी बेसिक पढ़ाई तो वो करे, इतनी तो मतलब कि एक फिक्स्ड और इम्पॉर्टेंट और बेसिक नीड है एक बच्चे की, है ना। तो ये डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी का काम होता है कि प्लान करे कि
जो उनका ड्रीम है कि यूनिवर्सलाइज हो, एलिमेंट्री लेवल पे जो एजुकेशन है कम से कम वो तो बच्चों को मिले। तो ये इसका काम होता है डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूट का। काम क्या होता है इसका? तो काम यही होता है कि भाई बहुत सारी एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करना, ठीक है। स्टेट लेवल पे जो भी आपको इनिशिएट किया गया उसके साथ एसोसिएट करके, उसके साथ मिल के हम बहुत सारी एक्टिविटीज़ करवाएं, ठीक है। जैसे SCRTs आपको बहुत सारी प्लानिंग करके देती है, रिसोर्सेज देती है, बहुत सारे मॉडल्स देती है कि इस तरह से बच्चों को पढ़ाओ। आपको स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशनल प्लानिंग और एडमिनिस्ट्रेशन कि एजुकेशन प्लानिंग कैसे की जाती है, ठीक है। हर दिन का बच्चे का प्लानिंग होती है कि मंडे टू सैटरडे के किस तरह का लेक्चर होगा, किस तरह की एक्टिविटीज़ होंगी, कौन कौन से एक्टिविटीज़ में बच्चे को पार्टिसिपेट करना है। तो ये प्लानिंग कहलाती है। एडमिनिस्ट्रेशन मतलब कि कैसे चेंजेस लाने हैं इसमें अगर नहीं बच्चे को आ रहा है, कोई रिजल्ट्स नहीं आ रहे हैं, तो एडमिनिस्ट्रेशन में चेंजेस। तो ये भी एक ऐसी संस्था है, उसके साथ मिलकर SCRT के साथ मिलकर डाइट क्या करता है, बहुत सारी प्लानिंग प्लॉटिंग करता है और टीचर को ट्रेन करता है। यूनिवर्सल जो एजुकेशन डिपार्टमेंट है वो भी इसके साथ मिल जाता है। तो बेसिकली फंक्शंस क्या हैं? फंक्शंस यही हैं कि भाई प्री सर्विस टीचर होते हैं ना, जो मतलब कि जो प्राइमरी टीचर्स होते हैं ना, जो प्राइमरी PRT में लगते हैं, जो PRT टीचर्स होते हैं उनको ट्रेनिंग मिलती है ताकि उनकी जो पढ़ाने में जो किस तरह से उनको प्रॉप से पढ़ाना है, किस तरह से उनको एक्टिविटी बेस्ड पढ़ाना है, किस तरह से बच्चों को लर्निंग में बेस्ड हम बात करते हैं कि बच्चे की बेसिक न्यूमरेसी या फिर उसका स्पीकिंग स्किल, ठीक है, FLN जो मिशन है वो चले। तो कहने का मतलब है कि टीचर को ट्रेन करेंगे तो बच्चा अपने आप फाउंडेशन उसकी स्ट्रांग होगी। टू सपोर्ट द एजुकेशनल अथॉरिटी इन प्लानिंग वो अच्छे से कर पाए, ठीक है। कोऑर्डिनेशन इन सर्विस एजुकेशन प्रोग्राम, जो भी टीचर लगा हुआ है उसको सपोर्ट करना, ठीक है, उसको कोऑर्डिनेट करना, उसको समझाना, उसको प्लान करवाना, सिखाना। लो प्राइस टीचिंग टूल्स, जैसे कि अब बहुत सारे गरीब स्कूल्स भी हैं, ऐसा नहीं है कि सारे ही अमीर हैं, ठीक है। हम देख पाते हैं हमारे घर में जो अमीर घर के बच्चे हैं वो अच्छे स्कूल में जा रहे हैं, और जो गरीब घर के बच्चे हैं वो बिल्कुल ऐसे साधारण सा स्कूल है, वहाँ पे कोई एक्टिविटीज़ नहीं हो रही, कोई डिजिटल टूल्स नहीं है, कोई टीचिंग एड्स का इस्तेमाल नहीं किया जा रहा है, कोई एक्टिविटी बेस्ड नहीं है, सिर्फ रिटर्न और लेक्चर मेथड के थ्रू ही पूरी घिसी पिटी ज़िंदगी चल रही है। और एक स्कूल हम देख पा रहे हैं कि भाई प्रॉपरली आपका एनुअल फंक्शन हो रहा है, स्पोर्ट्स डे हो रहा है, आपका डिफरेंट एक्टिविटीज़ हो रही हैं, को करिकुलर एक्टिविटीज़ में भी बच्चे को नंबर्स दिए जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं इन दोनों बच्चों को जो हम कंपेयर करते हैं तो देख पाते हैं कि एक पुअर गरीब की वजह से वो कहीं ना कहीं क्या हो रहा है, बैक रह पा रहा है, और जो हाँ जिसको ज़्यादा इम्यूनिटीज़ मिल पा रही हैं तो वो कहीं ना कहीं आके निकल रहा है। तो हमें सपोर्ट करने की ज़रूरत है कि जो लोअर जो पुअर हैं, ठीक है, तो लो प्राइस टीचिंग टूल्स बनाइए। टीचर्स को बताया जा रहा है कि भाई तुम अगर तुम्हारे पास पैसे नहीं है तो तुम बेसिक चार्ट लेके तुम बहुत अच्छा क्रिएटिविटी कर सकते हो, ऑडियो टेप का इस्तेमाल कर सकते हो, प्ले स्क्रिप्ट का इस्तेमाल कर सकते हो, सॉन्ग्स का इस्तेमाल कर सकते हो। आजकल हर गरीब के पास फ़ोन है, हर गरीब के पास इंटरनेट है, हर किसी के पास पेपर चार्ट के लिए इतने पैसे होते हैं कि वो इतना मिनिमम खर्च पाए। तो चार्ट्स बना के आप चिपका लो, कुछ भी आप सिखा रहे हैं बच्चे को, वॉल सिखा रहे हैं, ABC सिखा रहे हैं, जो भी है वो आप अलग अलग तरीके से आप पढ़ा सकते हो। तो आजकल कुछ भी मुमकिन है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें कहाँ से आ रही हैं? ये डाइट से आ रही हैं, ठीक है। तो डाइट क्या है, वो कंसर्न कर सकता है कि उनको अच्छे से रिसोर्सेज मिले, उनको समझाया जाए कि कैसे आपको पढ़ाना है, कौन कौन से टीचिंग टूल्स का इस्तेमाल करना है। इवेल्युएट द प्राइमरी स्कूल, मिडिल स्कूल एंड नॉन फॉर्मल एंड एडल्ट एजुकेशन सेंटर। तो प्राइमरी स्कूल में कैसे पढ़ाई चल रही है और मिडिल स्कूल में कैसे पढ़ाई चल रही है, नॉन फॉर्मल स्कूल्स भी होते हैं, तो उनमें सब में कैसी कैसी पढ़ाई चल रही है, इसका काम होता है डाइट का चेक करना, इसको देखते रहना, इवेलुएट करना, टाइमली इनका दौरा होना चाहिए। बट ऐसा तो नहीं है, आप देख पाते हैं। टू असिस्ट इन ऑर्डर टू डेवलप द लोकली रेलिवेंट करिकुलम फॉर द एलिमेंट्री स्कूल्स। तो करिकुलम क्या होता है? जो सिलेबस होता है। देखो आप सिलेबस देखोगे इतना लेंथी सिलेबस हो जाता है, टीचर
अच्छे से उसको पढ़ा भी नहीं पाता, वो फिर जल्दी लेक्चर मेथड से ही सारा निपटारा कर रहा होता है और जो गिवन क्वेश्चंस होते हैं वही पढ़ाता है, कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं पढ़ाता, बाहर का कुछ नहीं पढ़ाता। और इससे बच्चे का क्या है, वो मिनिमलिस्टिक लर्निंग होती है, एक आउटर वर्ल्ड, एक वाइडर स्पेयर में वो नहीं सीख पाता है। तो डेवलप करना, ठीक है, रेलिवेंट करिकुलम को डेवलप करना एलिमेंट्री लेवल पर, नॉन फॉर्मल और एडल्ट एजुकेशन हर डिस्ट्रिक्ट लेवल पर। तो ये किसका काम है, डाइट का काम है कि भाई करिकुलम बनाना, हेड मास्टर को भी ट्रेन करना। देखो हेड मास्टर्स की कैसी एबिलिटीज़ होनी चाहिए, कैसे उसने मैनेज करना है, कैसे टीचर्स को स्ट्रिक्ट रखना है, प्रिंसिपल का काम क्या होना चाहिए, किस तरह से लीडरशिप कैसे करनी है, आपको स्कूल चलाना है तो किस तरह से आपका टीचर्स भी गुस्सा ना हो, आपका भी काम चलता रहे। और प्राइमरी स्कूल में कैसे पढ़ाई हो रही है, हेडमास्टर को पूरी नॉलेज होनी चाहिए। तो हेडमास्टर कोई ऐसे नहीं उठ के आ जाते, वो भी बहुत ज़्यादा पढ़ के ट्रेनिंग के साथ और बहुत ज़्यादा इंटेलेक्ट के साथ फिर वो उसको इनिशिएट किया जाता है डाइट के द्वारा। तो डाइट जो है वो हेडमास्टर को भी क्या करती है, ट्रेनिंग देती है। टू इम्पार्ट द ट्रेनिंग टू अनट्रेन इन सर्विस टीचर इन वैकेशंस। जब आप देखते हो ना वैकेशंस होती हैं, सब लोग घर पे होते हैं, वो वैकेशंस में जो इन सर्विस होते हैं ना, जो टीचर्स गवर्नमेंट स्कूल के इन सर्विस में होता है, मतलब कि जो दे रहे होते हैं सर्विस, उस दौरान उनकी ट्रेनिंग ली जाती है किसके द्वारा, डाइट्स के द्वारा। क्यों ली जाती होगी, डेफिनेटली उनको ट्रेन करने के लिए, ठीक है। अब डाइट के कितने स्ट्रक्चर हैं, तो 7, ठीक है, 7 ब्रांचेज हैं इसकी। अब कौन कौन सी ब्रांचेज हैं इसकी, देखो कोई भी एक्टिविटी हमें प्रेजेंट करनी है, ठीक है, प्लेस करनी है, कोई भी चीज़ को एक सुचारू रूप से चलनी चाहिए, तो हम क्या करते हैं, उसको डिसेंट्रलाइज कर देते हैं, उसको भागों में डिवाइड कर देते हैं। जैसे कि गवर्नमेंट अगर पूरे देश में चलानी है तो हमने क्या किया, विलेज लेवल पे अलग कर दी, स्टेट लेवल पे अलग कर दी, सेंट्रल लेवल पे अलग कर दी। तो इस तरह से ही जो अगर हम टीचर ट्रेनिंग चाहते हैं कि हर एक नुक्कड़ में जो स्कूल है उसमें जो टीचर पढ़ाने वाला है उसको एक प्रॉपर नॉलेज हो, वो प्रॉपर इक्विप्ड हो उसके स्किल्स के साथ, तो इम्पॉर्टेंट है कि डाइट कैसे वर्क कर रहा है। डाइट का काम ही क्या है, ट्रेनिंग करना, प्लानिंग करना, क्वालिटी कंट्रोल रखना। तो ये सब क्या है, कैसे होगा, फंक्शंस कैसे प्रॉपरली होंगे, जब 7 पार्ट में वो डिवाइड हो जाएगा, उसका काम 7 भागों में डिवाइड हो जाएगा। तो जैसे कि प्री सर्विस मतलब कि जब टीचर बना नहीं होता, जैसे कि बीएड कर रहा व्यक्ति, जैसे आप कर रहे हैं, ठीक है, जो डीएलएड कर रहा है, प्राइमरी लेवल पे जो डीएलएड होती है, ठीक है, वो सारे टीचर्स को ट्रेनिंग देना, उनको समझाना, ठीक है, कौन कौन से किस तरह के आप वो करेंगे, आपकी टीचिंग ट्रेनिंग होती है, प्रैक्टिस होती है, स्कूल अलॉट किए जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें इसमें आ जाती है प्री सर्विस टीचर एजुकेशन। वर्क एक्सपीरियंस, ठीक है, वर्क एक्सपीरियंस कितना है आपको, आप कितने स्कूल्स में पढ़ा चुके हैं और किस तरह का आपने पढ़ाया है। डिस्ट्रिक्ट रिसोर्स यूनिट, डिस्ट्रिक्ट मतलब कि रिसोर्सेज, जो यूनिट आपको रिसोर्सेज देगा कि आपको इस तरह से पढ़ाना है, ये चीज़ें होनी चाहिए, ये कवर करिए, तो डीआरडी, ठीक है। एक होता है इन सर्विस प्रोग्राम, फील्ड इंटरेक्शन एंड इनोवेशन एंड कोऑर्डिनेशन। तो फील्ड इंटरेक्शन करनी है कि किस तरह से न्यू चेंजेस आ रहे हैं, इनोवेशंस आ रहे हैं, कोऑर्डिनेशन किस तरह से करना है हमें, इनके साथ कैसे कोप अप करना है, ठीक है। कुछ टीचर्स को नहीं समझ में आता है कि कैसे हमें डिजिटल टूल्स का इस्तेमाल करना है, बट न्यू जो टीचर्स बन रहे हैं उनको अच्छे से आ जाता है, तो किस तरह से हम कोऑर्डिनेट कर सकते हैं, फील्ड इंटरेक्शन करनी है। इन सर्विस प्रोग्राम्स, जब आप टीचर लग रहे हो उस दौरान ही आपको 7-8 दिन का ट्रेनिंग कैंप होते हैं, सेमिनार सेशंस होते हैं, जिसके थ्रू आपको बहुत सारे पॉइंटर्स मिलते हैं, आप उसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। करिकुलम मटेरियल डेवलपमेंट एंड इवैल्यूएशन। तो करिकुलम मटेरियल मतलब कि जो आप करिकुलम आपका बनाया गया है, सिलेबस बनाया गया है बच्चों के लिए, तो उसका मटेरियल कहाँ से मिलेगा, उसको डेवलपमेंट मतलब कि हर टाइम सेम मटेरियल नहीं रहेगा ना, हर दिन हम देख रहे हैं कि कितनी चेंजेस आ रहे हैं, तो मटेरियल डेवलपमेंट हो रही है। इवैल्यूएशन देखना, चेक करके देखना कि सच में बच्चे इसको इम्प्लीमेंट कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे। एजुकेशन टेक्नोलॉजी आज के टाइम में ये इम्पॉर्टेंट फैक्टर है, ये हर जगह आएगी। एजुकेशन टेक्नोलॉजी
ना सिर्फ आपका कंप्यूटर का यूज़ करना, बल्कि आपको उसके फीचर्स का इस्तेमाल करना कि कैसे हम पीपीटी, पावर पॉइंट, एक्सेल, एमएस वर्ड, ये सारे कैनवा या फिर डिजिटल टूल्स हो गए, कैसे हम वीडियो, जूम ऐप, कैसे ये सारी जो टेक्निकलिटी है, कैसे हम इसका इस्तेमाल कोई भी टॉपिक में बच्चों को समझाने के लिए, बच्चों को स्टिमुलेट करने के लिए, या फिर उसको एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी एक्सपीरियंस देने के लिए, ठीक है। तो एजुकेशन टेक्नोलॉजी आज के टाइम में एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर हो गया है टीचिंग के लिए। टीचर कैसे इसका इस्तेमाल करेगा, कितने मिनट करेगा, कैसे करेगा, क्लास के अंदर किस तरह से मेरा लेसन में ये आईटी टूल्स आएगा, है ना, टीचिंग एड्स के रूप में मैं इसका इस्तेमाल कर सकती हूँ। तो बहुत तरीक़ों से हम क्या कर सकते हैं, एजुकेशन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरा आता है प्लानिंग एंड मैनेजमेंट। देखो, कोई भी चीज़ हम पढ़ते हैं, रैंडमली हम कोई चीज़ टॉपिक को पढ़ना शुरू कर देंगे तो वो हमारे लिए वैलिड नहीं होगा। हमारे करिकुलम में, जैसे कि अभी हम डाइट पढ़ रहे हैं, तो ये हमारे करिकुलम में है, ये हमारे सिलेबस में है, और ये हमारे पेपर में भी आने वाला है। तो हम इसीलिए पढ़ रहे हैं ना, तो हम कहीं ना कहीं प्लानिंग करके चलते हैं, मैनेजमेंट करते हैं अपने ही करिकुलम का, कि किस तरह से हम इसको लेके चलेंगे, मैनेज करेंगे, टाइमली हमारा कंप्लीट होना चाहिए, बच्चे को समझ में आना चाहिए। तो ये सारे 7 विंग्स होते हैं जो कि हमने पढ़ने हैं। प्री सर्विस टीचर ट्रेनिंग, टीचर एजुकेशन क्या होता है, इस विंग में क्या है कि डाइट क्या करता है, वेरियस प्रोग्राम चलाता है ताकि जो स्किल्स है टीचर की वो इम्प्रूव हों। ये तो हम हर वक्त पढ़ते हैं कि जो इन सर्विस कोर्सेज, ओरिएंटेशन कोर्स, रिफ्रेशर कोर्स, ये सारे कोर्सेज जो होते हैं वो कहीं ना कहीं प्रोग्राम जो होते हैं वो टीचर को ट्रेन करने के लिए, उसकी स्किल्स को इम्प्रूव करने के लिए होते हैं, ताकि उसका जो प्रोफेशन के प्रति जो दायित्व है वो अच्छे से कंप्लीट हो। जैसे कि डीएलएड कोर्स होता है ना, जो प्राइमरी फोकस होता है, जो बच्चों के लिए 1 साल का डिप्लोमा होता है, जो कि रेगुलरली करना होता है टीचर को प्राइमरी टीचर बनने के लिए। तो ये जो विंग है वो प्रमोट सिर्फ आपकी इंस्ट्रक्शनल स्किल्स को प्रमोट नहीं करता, बल्कि आपके को करिकुलर एक्टिविटीज़ आपको कैसे करवानी है उसको भी आपको क्या करता है, सिखाता है। तो इंस्ट्रक्शनल क्या होता है, जिसमें आप पढ़ा रहे हैं, कोई चीज़ को समझा रहे हैं, ठीक है, वो आपके आगे बोलने में। बट को करिकुलर में आ गया जिसमें आप करके देख रहे हैं, बच्चों को भी इन्वॉल्व कर रहे हैं और खुद भी इन्वॉल्व हो रहे हैं। तो स्कूल मैनेजमेंट स्किल्स, कैसे आप स्कूल में ये सारी एक्टिविटीज़ करवा सकते हैं, ठीक है, कैसे रिसोर्सेज का इस्तेमाल करना है डिस्ट्रिक्ट लेवल से जो दिया गया है, डिबेट को कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, हम लीडरशिप, बच्चों के अंदर लीडरशिप कैसे ला सकते हैं, खुद के अंदर टीचर खुद के अंदर लीडरशिप लाता है। देखो, कोई भी चीज़ हम ऑर्गेनाइज कर रहे हैं क्लास के अंदर, जितने भी बच्चे हैं 10, 20, 30, जितने भी 30 बच्चों को आप मैनेज कर रहे हो, तो आपके अंदर क्या आ रही है, वो अपने आप ही क्या आ रही है, लीडरशिप क्वालिटीज़ आ रही है ना। तो आपको कैसे मैनेज करना है, ये सारा का सारा क्या है, इन सर्विस ट्रेनिंग, सॉरी प्री सर्विस ट्रेनिंग होती है। वर्क एक्सपीरियंस मतलब कि वर्क कल्चर, जब आप कोई स्कूल में काम कर रहे हो, ठीक है, टीचर इन जनरल एंड स्टूडेंट इन पर्टिकुलर, जो एक नॉर्मल स्कूल में आप देखते हो कि जैसे टीचिंग ट्रेनिंग चल रही होती है, तो हम उस दौरान देखते हैं कि जो नॉर्मल टीचर्स है वो कैसे रह रहे हैं, कैसा उनका इंथुसियाज्म है, कैसे वो पढ़ा रहे हैं, कैसा उनका बिहेवियर है। हम उनके वर्क कल्चर को देख रहे हैं कि उनका कैसा रुझान है अपने सब्जेक्ट के प्रति, वो कितना इंथुसियाज्म है, मोटिवेटेड है टूवर्ड्स लर्निंग, कितना पढ़ाने के लिए। तो मतलब उसका व्यवहार से हम बहुत सारी चीज़ें पता करते हैं। वर्क कल्चर यही होता है कि एक नॉर्मल टीचर और एक जो एस्पायरिंग टीचर है, ठीक है, तो विंग्स वर्क फॉर द प्रमोशन ऑफ आर्ट एंड वर्क एक्सपीरियंस लाइक पेंटिंग, बुक बाइंडिंग, कैलीग्राफी, हैंडीक्राफ्ट। तो इसमें क्या होता है कि जो टीचर्स होते हैं ना, हमारे को टीचर्स होते हैं, ठीक है, उनके साथ वर्कशॉप्स होती हैं, पेंटिंग्स होती हैं, वर्क बाइंडिंग होती है, कैलीग्राफी होती है, हैंडीक्राफ्ट वर्क होते हैं, जिससे कि आपस में हमारा कैसा रुझान है, ठीक है। लोकलाइज यूजेस ऑफ रिसोर्सेज, ठीक है, जो हमारे लोकल रिसोर्सेज हैं उसका इस्तेमाल कैसे करना है। वोकेशनल डेवलपमेंट हम करते हैं, ठीक है, बच्चे की। और जब हम कोई चीज़ सीख रहे हैं वहाँ पर, तो हम क्या करेंगे, वो क्लास के अंदर भी इम्प्लीमेंट कर सकते हैं कि बच्चे को आर्ट एंड क्राफ्ट के बारे में सिखा रहे हैं,
पेंटिंग, ड्राइंग, ये सब को इन्वॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। तो इससे बच्चा कुछ एक्टिविटी कर रहा है, तो एक्टिविटी वर्क कल्चर दे रहे हैं हम उसको, एक समझा रहे हैं कि अच्छा इस तरह तुम इसमें आज तुम लोग ना राखी कंपटीशन है तो आज राखी बनाओगे अपने हैंड से, तो बच्चे अपने हाथों से आर्ट एंड क्राफ्ट करेंगे, उससे उनका एक वर्क, मतलब कि कहीं ना कहीं हम उसको काम दे रहे हैं, तो उनको एक सेल्फ सेटिस्फेक्शन भी होगी। डिस्ट्रिक्ट रिसोर्स यूनिट क्या होता है, ये जो विंग होता है इसमें इसका यही काम होता है कि रिसोर्सेज पहुंचाना स्कूल तक, और ठीक है टीचिंग पर्पस के लिए जो भी ज़रूरत है, ठीक है, एलिमेंट्री लेवल और सेकेंडरी लेवल पर जितने भी टीचर्स हैं उनको हेल्प करना, ठीक है, बेसिक नॉलेज के साथ, बल्कि लेटेस्ट टेक्निक्स क्या हैं इस्तेमाल हो रही है, न्यू स्किल्स क्या है इस्तेमाल हो रही हैं, क्या स्ट्रैटेजीज चल रही हैं, ठीक है, सारे ह्यूमन रिसोर्सेज जो भी हैं वो सारे के सारे इस विंग का काम होता है, ठीक है, ऑपरेट करना। इन सर्विस प्रोग्राम, फील्ड इंटरेक्शन और इनोवेशन एंड कोऑर्डिनेशन, IFIC, तो इसका काम क्या होता है कि ठीक है एलिमेंट्री लेवल और सेकेंडरी लेवल के जो टीचर्स हैं उनको देखना, ये तो हमने पढ़ा ही है। रिसोर्स पर्सन होते हैं हर डिस्ट्रिक्ट में, जो कि क्या करता है, ऐसी एक्टिविटीज़ डिसेमिनेट करता है, प्रोग्राम्स लॉन्च करता है, हर एक लोकेशन में इस तरह का होना चाहिए। और ये जो ट्रेनिंग होती है ना, ये हेड को, जोनल लेवल के जो भी होते हैं स्टेक होल्डर होते हैं, टीचर्स होते हैं, उनको दी जाती है। फील्ड इंटरेक्शन की, आपस में बातचीत करो भाई क्या क्या हो सकता है, क्या इनोवेशंस चल रही हैं, डिस्कशंस होते हैं। करिकुलम मटेरियल डेवलपमेंट, अब करिकुलम मटेरियल डेवलपमेंट मतलब कि द डेवलपमेंट ऑफ करिकुलम एंड रिलेटेड एक्टिविटीज़ मेजर फोकस ऑन दिस विंग, कि करिकुलम कैसा बनाना है। देखो करिकुलम बच्चों की नीड के हिसाब से होना चाहिए, हमने पढ़ा था, ठीक है। एक्टिविटीज़ कैसी होंगी, जैसे बच्चे होते हैं ना, जैसे 18 साल के हो जाते हैं तो उनको अलग लेवल का लेक्चर मेथड सूटेबल होता है, बट हम लोअर लेवल पे लेक्चर मेथड को इतना नहीं ले सकते, तो कहीं ना कहीं हमें कोऑर्डिनेशन के साथ चलना होगा। ये जो विंग होता है ये करिकुलम के ऊपर वर्क करता है, ठीक है, करिकुलम कैसे रेनोवेट हो, कैसे चेंजेस, इसके रिलेटेड कैसी एक्टिविटीज़ होनी चाहिए, ठीक है, और प्रोग्राम टू टेस्ट, ठीक है, बहुत सारे असेसमेंट, अलग अलग तरीके के असेसमेंट प्रोग्राम चलाए जाते हैं, जिससे कि बच्चे की और टीचर की खुद की चेकिंग होती है कि भाई कितने लेवल का टीचर है, ये कितनी स्किल्स है इसके अंदर, है ना। एंड एग्ज़ाम में जो असेसमेंट्स हम देख पाते हैं, ठीक है, हम देखते हैं ना 10th के जो बोर्ड्स होते हैं उसके पेपर्स जो होते हैं वो कभी भी स्कूल वाले नहीं बनाते, वो बाहर से बन के आते, बाहर कहाँ से बन के आते, यही लोग बनाते हैं, ठीक है। एजुकेशन टेक्नोलॉजी तो हमें पता ही है कि भाई टेक्नोलॉजी का यूज़ जब हम एजुकेशन लेवल पे करने शुरू कर देते हैं तो उसको हम ET कहते हैं, एजुकेशन टेक्नोलॉजी। इनोवेटिव तरीके से हम इसका इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं, जैसे कि आज के टाइम में स्मार्ट क्लासरूम देख पाते हैं, डिजिटल मटेरियल का इस्तेमाल करते हैं टीचर, ठीक है, डिजिटल कंटेंट हम कंज्यूम कर रहे हैं, कोरोना से तो ज़्यादा ही हो गया, तो वर्चुअल क्लास रूम हो गया है जिसमें हम हर चीज़, हर प्रकार की शेप, पिक्चर, टेक्स्ट, हर तरीके से हम क्या कर सकते हैं, पढ़ा सकते हैं बच्चे को। तो प्लानिंग एंड मैनेजमेंट, अब देखो हमें पता चल गया कि करिकुलम बनाना है, उसको डेवलप करना है, एक्टिविटीज़ बनानी है, ठीक है। प्लानिंग किस तरह से की जाएगी, तो प्लानिंग जो है वो प्लानिंग एंड मैनेजमेंट करता है, किस तरह से ऑपरेट किया जाएगा, किस तरह से सुपरवाइज़ किया जाएगा फील्ड एडवाइज़र्स के द्वारा, किस तरह से अकाउंटेबल होंगे कि काम हो रहा है या नहीं हो रहा। सिर्फ हमने प्लानिंग वो कर ली, क्या कहते हैं, करिकुलम बना लिया, डेवलप कर लिया, एक्टिविटी ऑर्गेनाइज कर दी, बट हम देख पा रहे हैं कि उसकी कोई एक बार हो गया फिर वो साल के बाद हो रहा है। तो वर्किंग स्मूथली चले तो उसके लिए ये प्लानिंग एंड मैनेजमेंट एक विंग है जो कि प्लान करता है और मैनेज करता है कि प्लान को एग्जीक्यूट हुआ या नहीं हुआ, करिकुलर एक्टिविटीज़ या फिर को करिकुलर एक्टिविटीज़ जो भी उसने अपने एकेडमिक ईयर में जो बनाई थी कि हाँ 4th क्लास का बच्चा है तो इतनी सारी एक्टिविटीज़ हमने करवानी है, ये वाली एक्टिविटीज़ एक्शंस में आनी चाहिए, क्या हो पा रही है नहीं हो पा रही है। तो फोकस
ऑफ विंग की क्या फोकस है कि एक्शन प्लान जो भी हमने बनाया है वो पूर्ण हो पाया या नहीं पाया, पूर्ण हो पाया या नहीं हो पाया। तो इस विंग का काम यही है कि हमें जो भी बच्चे देखो करिकुलर एक्टिविटीज़ क्यों करवाई जाती है, ताकि बच्चे का सर्वांगीण विकास हो, उसका फिजिकल लेवल, उसका इमोशनल लेवल, उसका सोशल कल्चरल एवरी एस्पेक्ट उसका क्या हो, डेवलप हो, पर्सनैलिटी उसकी बन के आए बाहर, है ना। तो टैलेंट हंट पता चलता है, टैलेंट हंट के वजह से हम देखते हैं कि बहुत सारे स्कूल्स में बहुत सारे शोज़ होते हैं, वर्कशॉप्स होती हैं, हमें ये पता चलता है कि ये बच्चा इस एरिया में बहुत परफेक्ट है। तो साइंस एग्जीबिशंस होते हैं, अलग अलग तरीके से बच्चे मिसाइलें बना रहे हैं, कोई मॉडल्स बना रहे हैं, कोई फिज़िक्स का कुछ बना रहा है। तो ये सब क्या है, बच्चे का खुद का कोलैबोरेटिव दिमाग, मतलब कि अपना बुद्धि से वो बना रहा है। तो कहीं ना कहीं ये सारी प्लानिंग जो है वो एक डाइट करती है, इनिशिएट टीचर के द्वारा किया जाता है। और टीचर कोई ज्ञानी नहीं है, खुद से नहीं आया उसको, वो कहीं ना कहीं पीछे से ही इन्फॉर्मेशन आ रही है उसको कि आपको ये करवाना है, आपको ये चीज़ें करनी है, तो उसी का इम्प्लीमेंटेशन टीचर को कर रहे हैं। तो बस टीचर का यही है कि वो चौकन्ना रहे और उसे अच्छे से समझे कि वो डाइट क्या सुझा रहा है आपको, क्या सुपरवाइज़ कर रहा है, क्या आपको ट्रेनिंग दे रहा है, कौन कौन सी एक्टिविटीज़ हैं जो कि आपको प्रोवाइड की जा रही हैं, किस तरह से डिफरेंट एरियाज से बच्चे को टैलेंट को नाप सकते हैं, देख सकते हैं। तो ये एक तरीके की जो डाइट है उसमें डिस्ट्रिक्ट लेवल पे काम होता है, जो कि जो हमारे लोकल लेवल के स्कूल्स होते हैं उस पर इम्प्रूवमेंट लाने की बात होती है। तो डाइट, आज हमने देखा कि डाइट किस तरह से इम्पॉर्टेंट फैक्टर है एक टीचर की लाइफ में। टीचर को उसको इम्प्रूव करने के लिए, टीचर को एक जागरूक करने के लिए कि उसको किस तरह से इनका सहारा लेके डेवलप होना है। तो थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय।